नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, मैं सामाजिक विज्ञान के जो लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब है उसके 2 पार्ट के वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। आज तीसरा जो पार्ट है संविधान निर्माण, इसके प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा समझाऊंगा। उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि आपके सारे प्रश्न और सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है संविधान कहलाता है। इसका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना होता है। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। साथियों, ध्यान रखने योग्य बात है कि रंग भेद की नीति जो है 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है साथियों, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे? इसका वर्णन हमको करना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला पॉइंट है इस उत्तर का, सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है और उससे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार दी जाती हैं, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार प्रस्तावना में कौन से मुख्य 4 आदर्श दिए गए हैं? इसका उत्तर है, जिस प्रकार हर पुस्तक में पहले भूमिका लिखी होती है उसी प्रकार भारतीय संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना है। इससे पता चलता है कि भारत के संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान के आरंभ में दी गई प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है। इसके 4 प्रमुख आदर्श हैं। पहला आदर्श है भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? या एक और प्रश्न इसका अथवा मान लेते हैं, संविधान द्वारा किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला जो बिंदु है वो ये है कि सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते हैं। यदि मतभेद होते हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। और तीसरा पॉइंट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, या इसके अथवा में एक प्रश्न और अपन मान सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है। कैसे? भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है। हम जब चाहें संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों, इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन
कहा जाता है। उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिससे संविधान में संशोधन होता है। 3 प्रक्रियाएं हैं संविधान में संशोधन करने की। पहली प्रक्रिया है कि संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत के अलावा कुछ राज्यों की 50% विधायकों का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघीय सरकार भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकारें जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। संविधान सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है संविधान सभा कहलाती है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके बाद संविधान निर्माण के कितने दिन लगे थे? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीने और 28 दिन संविधान निर्माण में लगे थे। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? उस समय 299 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा को मिनी भारत लघु भारत क्यों कहा जाता है? संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। तो साथियों, आज का जो वीडियो था वो संविधान निर्माण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और छोटे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।